नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 15 से 21 दिसंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कुंभ के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क कायम करते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। चंद्रमा के गोचर के कारण और इन सब चीज़ों के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट रहता है। और इन सबको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में, अनिश्चिततापूर्ण जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा गाइड कर सकती है, सहारा दे सकती है मार्गदर्शन के द्वारा। भले ही ये जो राशिफल हैं बहुत सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए, जनरल डूज एंड डॉट्स के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और रिलेट आपको करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है अगर आप अपने लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता है कि लग्न राशि क्या है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके नवम भाव यानी कि भाग्य स्थान में आ जाएंगे। कि 14 तारीख की शाम को ही हो चुका होगा, तो 15 को वो यहीं पे होंगे ऑलरेडी, और 17 तारीख की सुबह 11 बजे तक यहीं पर गोचर करेंगे। भाग्य स्थान के चंद्रमा बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, भाग्य को एक्टिवेट करते हैं। तो हफ्ते का शुरुआती भाग ही भाग्यशाली दिख रहा है। छठे घर के स्वामी हैं और नवम से 10वें के स्वामी हैं, यानी कि एक कर्मठता रहेगी। जो कार्य बहुत डिलेड हो रहे थे, अटक रहे थे, कॉम्प्लिकेट हो गए थे, उन कार्यों में भी सफलता प्राप्त होगी। यहाँ पर चंद्रमा पर राहु का प्रभाव है जो लग्न में बैठे हैं, तो भाग्य बढ़ेगा और राहु का प्रभाव अपॉर्चुनिटीज और बढ़ाएगा। और यहाँ पर गुरु का प्रभाव भी है जो धनेश भी है, लाभेश भी है, वक्री अवस्था में लक्ष्मी स्थान से देख रहे हैं। तो क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी, कुछ नया सीखने का मौका भी मिलेगा और धन की वृद्धि तो होगी ही। धन कोई अटक रहा था, धन का काम अटक रहा था, विदेश से कोई पेमेंट पेंडिंग थी या अदरवाइज कोई पेमेंट अटक रही थी, वो कार्य पूर्ण हो सकते हैं। बहुत अच्छा है। लेकिन राहु सदैव वक्री होते हैं और गुरु इस समय वक्री हैं, तो दो वक्री ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा पर ये कभी कभी थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। पहला तो कहीं इन्वेस्टमेंट ना डालें या इन्वेस्टमेंट ना करें। जो पैसा आ रहा है वो अलग बात है, लेकिन पैसा कहीं डालें ना। वाणी पर बहुत नियंत्रण रखें। और अगर आप जॉब करते हैं तो अपने बॉसेस से थोड़ा बच के रहें। घर में भी बड़ों से एक बहुत अच्छा माहौल बनाकर रखें। बहस आदि को बिल्कुल अवॉइड करें। और अति उत्सुकता भी यहाँ पर तंग कर सकती है, लेकिन समय भौतिक रूप में बहुत अच्छा दिख रहा है। कुछ लोग यहाँ पे अचानक से किसी धार्मिक स्थल का दर्शन उनको करने का मौका मिल सकता है, या फिर कुछ लोगों का प्लान इस टाइम पे बन सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि समय बहुत अच्छा है, जो भी करेंगे उसमें सफलता प्राप्त होगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बस समय पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यानी कि टाइमिंग ऑफ वर्क, इस पर ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है सब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं दिख रही, लेकिन रिस्क वाली चीज़ें नहीं करनी। लव लाइफ, एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कीजिए। अभी लगता है कि ना एक चीज़ें बहुत मोनोटनस भी हो गई हैं और जैसे एक बहुत मैकेनिकल सा रिलेशनशिप हो गया कि भाई ये करना है वो करना है। एक जो इमोशंस है वो गायब से हो रहे हैं, उसको ठीक कीजिए। वैवाहिक जीवन, शक मत कीजिएगा, बहुत झगड़े होंगे। स्टूडेंट्स,
आपको थोड़ा ओपन अप होना पड़ेगा अपने थॉट्स को लेकर। आपने अपने आप को ही बहुत बाधित कर दिया है। सेहत की जहां तक बात है, पेट की प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द, इन्फ्लामेशन, स्लीप डिसऑर्डर, सर्वाष्टक इन्फेक्शन का भी डर रहेगा। सर्वाष्टक आपका धन स्थान बली है, ठीक है। पैसे के लिए जैसा मैंने कहा काफी अच्छा हफ्ता है। 17 दिसंबर सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें घर में यानी कि वृश्चिक में, और 19 दिसंबर रात के 11 तक यहीं पर रहेंगे। इससे एक दिन पहले सूर्य का गोचर हो चुका होगा और सूर्य आपके 11वें घर में आ जाएंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना काफी अच्छा होता है, ठीक है। नीच के हो रहे हैं उस पर भी हम आएंगे, लेकिन उपचय भाव का स्वामी जब उपचय भाव में आएगा तो गति प्रदान होती है जीवन में। यहाँ पे चंद्रमा की शुक्र के साथ जोड़ी है जो आपके योग कारक भी हैं, भाग्येश भी हैं, और चंद्रमा की जोड़ी बुध के साथ भी हो रही है जो त्रिकोण के स्वामी हैं। तो ये भी समय धन के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे उनके लिए अच्छा है। चंद्रमा शुक्र की जोड़ी तो कहीं कहीं महालक्ष्मी योग भी कहा गया है, और शुक्र लक्ष्मी स्थान के, अच्छा दोनों त्रिकोण के स्वामी है चंद्रमा के साथ, और चंद्रमा छठे घर के स्वामी है। ये टाइम भी आपका ना कई जो आपके अटके हुए काम है, लीगल हो, करियर में हो, बिजनेस में हो, बैंक संबंधित हो, पैसे से संबंधित हो, बहुत आराम से उसमें आपको पूर्णता प्राप्त हो जाएगी। क्रिएटिविटी बहुत रहेगी। चंद्रमा आपके छठे घर के स्वामी है तो शुक्र चौथे घर के, कोई प्रॉपर्टी संबंधित कार्य अटक रहा था वो भी पूर्ण होगा। तो हफ्ते का ये भाग आपका बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है। बस ध्यान क्या देना है कि यहाँ पे चंद्रमा नीच के हैं, बुध के साथ हैं, तो कार्य क्षेत्र में थोड़ी कंफ्यूजन होती है, और गुरु से भी छठे में है तो शकट योग भी बन रहा है, तो नेचुरली कुछ कार्य विलंबित हो जाते हैं। तो फोकस की भी कमी है, कार्य विलंबित भी हो रहे हैं। ये दोनों चीजें मिलकर थोड़ा अनईजी कर सकती हैं, इसलिए अपना एकाग्रता पर काम करें, ध्यान दें, और समयबद्ध तरीके से प्लान्ड वे में सारे काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा अपने ऊपर विश्वास बढ़ाना पड़ेगा वरना लोग तंग करेंगे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत क्रिएटिविटी दिख रही है, लेकिन फोकस की जो मैंने बात करी उस पर ध्यान दीजिएगा। बिजनेस में सब ठीक है, लेकिन आप अपनी वैल्यू को नहीं समझ पा रहे। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। हफ्ते का अंतिम भाग सेल्फ वर्थ और सेल्फ वैल्यू को बढ़ाने पर दीजिए। अंतिम नहीं, मध्य भाग। लव लाइफ, छोटी छोटी बातों पर बहस होती हुई दिख रही है, इससे निकलिए। वैवाहिक जीवन, थोड़ा कंपैशनेटली अपने पार्टनर से बात कीजिएगा। थोड़ा सा भी आपने गुस्से में बोला ना, झगड़े होंगे। टोन ऑफ योर वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट होगी यहाँ पे। स्टूडेंट्स, सब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं दिख रही बड़ी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपकी तैयारी बहुत ऊपरी ऊपरी तौर पर है, इस पर काम कीजिए। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको नसों की प्रॉब्लम, लोअर बैक में दर्द और हार्मोनल प्रॉब्लम्स तंग कर सकती है। जिनको ब्रीदिंग इश्यूज है उनकी भी दिक्कत बढ़ सकती है। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है। जॉब चेंज अगर करना चाहते हैं तो हफ्ते का ये भाग बहुत अच्छा है। 19 दिसंबर रात के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें घर में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। शुक्र का गोचर भी हो जाएगा 20 तारीख को। 19 को चंद्रमा यहाँ पे है और 20 को शुक्र का गोचर भी हो जाएगा, और शुक्र आपके 11वें घर में आ जाएगा, क्योंकि शुक्र चंद्रमा साथ में टाइम बिताएंगे तो उनको भी मैंने यहाँ पे अंकित कर दिया है। चंद्रमा का 11वें घर में आना बहुत अच्छा है। इस हफ्ते में पूरा जो गोचर है चंद्रमा का बहुत श्रेष्ठ है आपके लिए। हफ्ते के अंतिम भाग में भी उपचय भाव में रहेंगे, यहाँ पे भी उपचय भाव है तो गति रहेगी। कई काम आपके यहाँ पे पूर्ण होने वाले हैं। हफ्ते का ये भाग जो है काफी अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे चंद्र मंगल योग है तो 2 उपचय भावों के स्वामी, तो करियर हो, बिजनेस हो, बहुत काम आपके अटक रहे थे पूर्ण होंगे। शुक्र, चंद्र शुक्र की जोड़ी फिर से हो गई तो लक्ष्मी योग है, ये धन के प्राप्ति का योग है, बिजनेस में लाभ है। यहाँ पे अमावस्या दोष भी लग रहा है, चंद्रमा सूर्य, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। लालच से बचिएगा, कुछ भी बहुत अचानक से इम्पल्सिव होकर मत कीजिएगा, और किसी की बातों में आकर कोई निर्णय मत लीजिएगा। यहाँ पे चंद्रमा पर बहुत ग्रहों का प्रभाव है जो कभी भी अच्छा नहीं होता। 3 ग्रह तो साथ में बैठे हैं, शनि देख रहे हैं, गुरु देख रहे हैं और केतु देख रहे हैं, तो इन टोटलिटी चंद्रमा पर 6 ग्रहों का प्रभाव। मैं हमेशा कहता हूँ ये कभी भी अच्छा नहीं होता मानसिक दृष्टिकोण से।
कई ऐसी कुंडलियां मैंने देखी है, चंद्रमा बहुत ग्रहों के साथ है, व्यक्ति के पास बहुत पैसा है लेकिन मानसिक अशांति। तो हफ्ते का अंतिम भाग भी मानसिक अशांतिपूर्ण रहेगा, क्योंकि आपके पास कुछ भी हो, आपके पास दुनिया भर की प्रॉपर्टी हो, सब कुछ हो, घर में सब कुछ ठीक हो, लेकिन ये वो ऐसा टाइम होता है जब व्यक्ति को बहुत डिस्कंटेंटमेंट फील होती है। तो उस डिस्कंटेंटमेंट से बचेंगे तो अच्छा। ये सारे ग्रह पंचम को भी देखेंगे तो विचार बहुत ज़्यादा आएंगे और उसमें से अधिकतम विचार गैर जरूरी होंगे। तो थोड़ा सा सरलता अपने मानसिक दृष्टिकोण में रखेंगे तो अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है थोड़ा डाउन टू अर्थ रहिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत केयरफुल और बहुत प्रोफेशनल वे में बातचीत कीजिएगा। बिजनेस में बहुत अच्छा टाइम है। जैसे मैंने कहा था, एक अपनी वैल्यू बढ़ाने का समय है। अगर आपने हफ्ते के मध्य भाग में उस चीज़ पर काम किया होगा तो अंतिम भाग में लाभ मिलेगा। लव लाइफ, आई थिंक आपको अपने पार्टनर की ज़रूरतों को और समझना पड़ेगा, वो किसी भी प्रकार की हो। वैवाहिक जीवन, आप यहाँ पर भी सेम कहूँगा, अपने यहाँ पे ज़रूरतों को नहीं, अपने पार्टनर को समझिए। ऐसा लग रहा है कि विद टाइम क्या होगा, चीज़ें बहुत नॉर्मल, मतलब कि एक होता है ना कि एक दूसरे को ग्रांटेड लेते हैं, वैसा ही हो चुका है। अपने पार्टनर की कमियों को, अपने पार्टनर की अच्छाइयों को, अपने पार्टनर के चेंजेस को, ज़रूरतों को समझने का कोशिश कीजिए। स्टूडेंट्स, अगर ग्रुप स्टडीज़ करते हैं हफ्ते के अंतिम भाग में तो काफ़ी लाभान्वित रहेगा आपके लिए। आई थिंक ग्रुप स्टडीज़ से आपको काफ़ी आपके डाउट्स भी क्लियर हो सकते हैं और एक सकारात्मकता दिख रही है। सेहत के हिसाब से पेट की प्रॉब्लम, इन्फ्लामेशन, बीपी की प्रॉब्लम और हड्डियों के रोग। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान बली है, बहुत अच्छा है। लाभ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन लालच से थोड़ा सा बचिए। उपाय के स्वरूप में बजरंग बाण का और हनुमान चालीसा का एक एक बार पाठ करके एक बार शनि चालीसा का भी पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।